हेलो एवरीवन। अब जो नेक्स्ट नया एग्जांपल लेते हैं वो कॉइन्स के बारे में। तो कॉइन्स के बारे में प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं। टू कॉइन्स है हमारे पास, तो इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको बताता हूँ। सो टू कॉइन्स दिए हैं, तो टू कॉइन्स में पॉसिबल आउटकम कौन से होंगे हम लिखते हैं पहले पॉसिबल आउटकम्स। अगर हमारे पास दो कॉइन है, उनको उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो उसको टॉस करेंगे तो हमारे पास कितने पॉसिबल आउटकम्स आएंगे वो लिखते हैं। हो सकता है कि जब दोनों कॉइन को टॉस करेंगे, हो सकता है कि दोनों के दोनों हेड आए, पहला भी हेड आए, दूसरा भी हेड आए। हो सकता है कि पहले वाला हेड आए, दूसरा वाला कॉइन टेल आए। ये भी चांसेस है कि पहले वाला टेल आए, दूसरा वाला हेड आए। और हो सकता है कि दोनों के दोनों टेल्स आए। तो हमारे पास जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है दो कॉइन्स के, वो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। इट मीन्स कितने हैं टोटल हमारे पास? फोर आउटकम्स हमारे पास आते हैं। अब क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है? सबसे पहले एक बात पूछी जा सकती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ओनली, पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड्स। यहाँ पे लिखा है ओनली, यहाँ पे लिखा है हेड्स। तो सबसे पहले हमको हमारे जो फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चन है कि हमें पता है प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड्स ओनली। हेड्स ओनली का मतलब है कि इन चार में से दोनों बार हेड, पहला हेड और दूसरा दोनों बार हेड होना चाहिए। तो एक ही बार है कि इन चार में से एक ही बार है कि दोनों दफा हेड है हमारे पास। तो इट मीन्स फेवरेबल आउटकम जो है, फेवरेबल नंबर वन, तो वन हो गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम। अपॉन में क्या लिखेगा? टोटल फोर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ओनली इज 1/4, क्योंकि हेड दोनों तरफ हेड एक ही बार है। फिर है सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स ओनली। तो हमारे पास कहाँ कहाँ पे हेड है? एक बार, दो बार, तीन बार हेड है। तो इसका आंसर आएगा 3/4। अपॉन में 4 क्यों? टोटल जो फेवरेबल आउटकम, जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो अपॉन लिखा जाएगा। इस तरह से भी पूछ सकते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेट्स से टेल्स तो यहाँ पे टेल्स कितनी है? तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर। टेल्स का मतलब है कि कहीं भी हो, बस टेल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 बार है, तो 3/4। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। यहाँ बोला गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो वन हेड होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन, ज्यादा हो सकता है कम नहीं। तो एटलीस्ट हेड में 1 2 3, ये भी 3/4 आ गया। एटलीस्ट हेड बोलेंगे। अगर इसी में हम 2 बोल देंगे, एटलीस्ट 2 हेड, तो हमारे पास 2 हेड एक ही जगह है, तो उसका आ जाएगा 2/4। ये है हमारा कॉइन के बारे में क्वेश्चन है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हमारे पास डाइस के बारे में। वन डाइस, हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो में हम देखा हुआ कि जो डाइस हम थ्रो करते हैं तो उसके क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। आजकल लूडो खेल ही रहे लॉकडाउन में, तो उसके क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट होते हैं हमारे पास? पॉसिबल आउटकम लिख लेते हैं पहले हम, क्या क्या होते हैं पॉसिबल आउटकम। तो उसके पॉसिबल आउटकम होते हैं या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। हमारे पास के पॉसिबल जो आउटकम है वो 1 2 3 4 5 6, इतनी पॉसिबल आउटकम्स आते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? सपोज करो पूछेंगे इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन नंबर if a dice is thrown, if a single dice thrown, what is the probability getting even number? तो even number यहाँ पे कितने हैं हमारे पास? यहाँ देखो even number which are divided by 2, तो 2 4 6, 3 नंबर है जो कि हमारे डिविजिबल बाय 2 है, इवन नंबर है, तो लेंगे 3। टोटल रिजल्ट कितने हमारे पास? 6। तो उसको डिवाइड कर देंगे तो 1/2। एक और क्वेश्चन लेते हैं, प्रोबेबिलिटी गेटिंग
मोर देन 4। सो 4 से ज्यादा आउटकम कितने हैं? 4 से ज्यादा आउटकम कितने हमारे पास? 5 एंड 6, 2 आउटकम। तो कितने? 2 आउटकम है, 2 आउटकम तो दो लेंगे 2/6, इसको डिवाइड कर देंगे 1/3। तो इस तरह से कॉइन्स का क्वेश्चन हो गया, एक सिंगल ऐसे क्वेश्चन हो गया, और एक बॉल का क्वेश्चन मैंने कराया। ऐसे 5-6 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो नॉर्मली से पूछे जाते हैं। अभी मैं और 2-3 क्वेश्चन करा दूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।